हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक बार फिर आज हम आप लोगों के सामने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की नई क्लास लेकर प्रस्तुत हैं। पिछली कक्षा में हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के कुछ टॉपिक पर बात की थी, जैसे हम मे का यूज कहाँ कर सकते हैं, कैन का यूज कहाँ कर सकते हैं। हमने कुछ कंडीशन आपको बताई थी। मे, कैन और माइट का यूज आपको बताया था कि एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम कहाँ कहाँ इनका प्रयोग कर सकते हैं। आज हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अगले टॉपिक पर, आज का टॉपिक है हमारा कुड। कुड जिस प्रकार मे की पास्ट फॉर्म माइट होती है, उसी प्रकार कैन की पास्ट फॉर्म क्या कही जाती है, कुड कही जाती है। कैन की पास्ट फॉर्म क्या कही जाती है, कुड कही जाती है। तो आज हम बात करेंगे कुड। कुड का प्रयोग अगर आप हिंदी लिखना चाहें तो कुड का प्रयोग होता है सकता था या फिर सका। कुड का प्रयोग, कुड का हिंदी अर्थ होता है सकता था या फिर सका। लेकिन और कई कंडीशन होती हैं जहाँ जहाँ कुड का प्रयोग किया जाता है। आइए हम देख लेते हैं कि कुड का प्रयोग हम कहाँ कहाँ किन किन कंडीशन में कर सकते हैं। पहली कंडीशन है हमारा कुड का प्रयोग पास्ट हैबिट, कोई पास्ट की अर्थात भूतकाल की, बचपन की या कोई ऐसी हैबिट दिखानी हो जो काम हम बचपन में किया करते थे, तो उसके लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कह दिया जाए, पहला एग्जाम्पल है हमारा व्हेन आई वॉज लिटल, जब मैं छोटा था। व्हेन आई वॉज लिटल, जब मैं छोटा था। आई कुड प्ले, मैं खेल सकता था। हाइड एंड सीक, मैं खेलता था। क्या खेलता था, हाइड एंड सीक अर्थात लुका छिपी। करें जब मैं छोटा था तो मैं लुका छिपी का खेल खेलता था। तो बचपन में अर्थात पास्ट में कोई काम मैं किया करता था, उसके लिए हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। एक कंडीशन यहाँ और बता देते हैं आपको स्टूडेंट कि इसके लिए यूज्ड टू का प्रयोग भी होता है। इस कंडीशन को शो करने के लिए हम किसका प्रयोग, यूज्ड टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन बेसिकली पास्ट की हैबिट बताने के लिए हम क्या करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमारी देखते हैं। दूसरी कंडीशन है हमारी पोलाइट रिक्वेस्ट अर्थात बहुत ही विनम्र निवेदन। कोई मान लो आपके घर पे आया, कोई आपको रास्ते में मिला या कोई फ्रेंड आपका हो, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है, बिल्कुल विनम्र निवेदन। उसके मन में थोड़ी सी आशा है कि इतनी विनम्र निवेदन किया जाए कि मेरा काम हो जाए, तो उसके लिए हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग। जिस प्रकार सेंटेंस में क्या कह रहा है, कुड आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। जैसे मान लो आपके यहाँ कोई पर्सन बैठा हो, अननोन पर्सन हो, जिसको आप जानते ना हो, उसको प्यास लगी हो, वो बिल्कुल पोलाइट रिक्वेस्ट करेगा, विनम्र निवेदन करेगा कि शायद उसको मिले या ना मिले। इसलिए विनम्र निवेदन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस क्या कह रहा है हमारा, कुड आई टेक, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। तो जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। थर्ड एंड कुड में लास्ट कंडीशन क्या हमारी आती है, पास्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। इनका मतलब नरेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो देखिए कि जब भी नरेशन के डायरेक्ट फॉर्म में, अर्थात ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है और यह इनडायरेक्ट है, जब भी डायरेक्ट फॉर्म में नरेशन हमारा होता है तो वहाँ पर हम कुड के प्रेजेंट फॉर्म कैन का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, कैन। जैसे कह दिया जाए, ही सेड आई कैन कम एट योर, मैं आपके घर आ सकता हूँ। अब इसकी पास्ट फॉर्म में अगर हमको बनाना है, अर्थात इनडायरेक्ट में बनाना है, तो कैन को क्या लिख दिया जाता है, कुड लिख दिया जाता है। ही सेड दैट, उसने कहा, ही कुड कम एट योर होम, वह आपके घर आ सकता था। तो इस प्रकार हमने देखा कि कुड का हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेते हैं और बात करते हैं। तो आइए देखते हैं, अभी तक हमने बात की कुड के फॉर्म पर, कुड की क्या क्या कंडीशन होती हैं और कहाँ कहाँ हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं विल और शैल का यूज हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कहाँ कहाँ कर सकते हैं। विल और शैल आपने पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा होगा, आपको बताया जा रहा है कि पहली कंडीशन जो होती है फ्यूचर इंडेफिनिट में इसका प्रयोग होता है। सेकंड कंडीशन कहाँ होती है, डिटर्मिनेशन के लिए, दृढ़ संकल्प के लिए। थर्ड कंडीशन होती है हमारे थ्रेट अर्थात धमकी देने के लिए किसी को।
और फोर्थ कंडीशन होती है हमारी पोलाइट रिक्वेस्ट विनम्र निवेदन के लिए भी विल का प्रयोग होता है और शैल का प्रयोग होता है। और लास्ट कंडीशन है हमारी प्रॉमिस, अर्थात कोई किसी से वादा करने के लिए फ्यूचर में किसी से कोई प्रॉमिस करने के लिए भी हम विल और शैल का प्रयोग करते हैं। पहली कंडीशन तो आप सभी लोग जानते होंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल का प्रयोग होता है, लेकिन कहाँ पर होता है? आपने देखा होगा कि आई और वी के साथ, क्या आई और वी दो आपके कर्ता हैं फर्स्ट पर्सन के प्लूरल के, इनके साथ हमेशा शैल का प्रयोग होता है। और बाकी अन्य कर्ताओं के साथ, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी प्रोनाउन के साथ इसका विल का प्रयोग होता है। कहाँ पर? फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जैसे कह दिया जाए आई शैल गो टू आगरा, मैं आगरा जाऊंगा, एक साधारण सी बात है। या कह दिया जाए ही विल सिंग अ सॉन्ग, वह एक गीत गाएगा, तो एक नॉर्मल सी बात है। कहाँ पर? ये फ्यूचर इंडेफिनिट में जब होती है तो नॉर्मल सी बात किसके साथ? शैल और विल का प्रयोग। यहाँ पर भी मॉडल एग्जीक्यूटिव, लेकिन कुछ विशेष यूज होते हैं, स्पेशली इनका यूज कहाँ किया जाता है? डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए, और फ्यूचर का डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। कोई फ्यूचर के लिए कोई आप पास दृढ़ संकल्प हो, पक्का वादा हो, पक्का इरादा हो, दृढ़ मजबूत इरादा हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? शैल और विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन किन कंडीशन में? हमेशा याद रखिए, जब विल का प्रयोग जब आई और वी के साथ हो जाए। किसके साथ हो जाए? आई और वी। अभी हमने आपको बताया कि शैल के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? आई और वी का प्रयोग होता है। कहाँ पर? सामान्य इसके यूज में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमेशा आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। लेकिन जब भी शैल का प्रयोग किसके साथ हो जाए, शैल का विल का प्रयोग आई वी के साथ किसका प्रयोग हो जाए? विल का प्रयोग हो जाए, तब उनसे ये तीन बातें, ये चार बातें स्पेशली प्रदर्शित होती हैं, सो होती हैं कि ये सारी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, प्रतीत होती हैं, उस सेंटेंस से मिलता है, उसका अर्थ हमको ये सारी चीज़ें दिखाई देता है। अगर विल के साथ आई और वी लग जाए और शैल के साथ अन्य कर्ता आ जाएं, तो अन्य कर्ता कौन से उनके? ई कह दिया जाए, सी कह दिया जाए, इट कह दिया जाए, या कोई एक नाम आ जाए, और इन सब के साथ किसका प्रयोग हमको मिल जाए? शैल का प्रयोग मिल जाए, तो उनसे ये सारी निम्नलिखित बातें प्रदर्शित व्यक्त होती हैं। आइए हम देख लेते हैं कैसी कैसी कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन कब होगा? जब हम हमारा कर्ता आई और वी, जिसके साथ हमेशा हम शैल का प्रयोग करते आए हैं, किसका प्रयोग कर दें? विल का प्रयोग कर दें। तो जैसा कि आप सेंटेंस में देख सकते हैं, आपके सामने लिखा है आई विल बी अ डॉक्टर। तो दृढ़ संकल्प उसका डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प है कि आई विल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। क्या बनूंगा? मैं एक डॉक्टर हूँगा या बनूंगा, मुझे एक डॉक्टर बनना है। इसका संकल्प, पक्का इरादा है। पक्का इरादा व्यक्त करने के लिए हमने आई के साथ क्या? शैल का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग कर दिया? विल का प्रयोग कर दिया। हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब जब भी आई और वी के साथ आपको विल का प्रयोग दिखे, तो आप हमेशा ध्यान रखिए ये सारी बातें उससे व्यक्त हो जाएंगी अपने आप ही। पहली कंडीशन में बताई आई विल बी अ डॉक्टर। सेकंड कंडीशन, लेकिन जो अदर करता है हमारे ही, सी और इट, या कोई एक नाम हो, उनके साथ क्या करना है? हमको शैल का प्रयोग कर देना है। ठीक विपरीत क्या कह रहा है? ही शैल बिकम अ टीचर। वह एक टीचर बनना, वह एक टीचर बनेगा, उसे एक टीचर बनना है। यह भी डिटर्मिनेशन है कि मुझे एक शिक्षक ही बनना है। तो यह भी क्या है? पक्का इरादा है। तो ये दो बातें इससे। सेकंड कंडीशन हमारी या थ्री, यदि किसी भी फ्यूचर में किसी को भी या किसी भी आपको धमकी देनी हो, तब हम किसका फिर वही कंडीशन लगाएंगे कि आई के साथ विल का प्रयोग करेंगे और अन्य कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस हमारा आइए देख लेते हैं। आई विल बीट यू कह रहा है कि मैं तुमको मारूंगा, मैं तुमको पीटूंगा, तो धमकी दे रहा है ना कि मैं तुमको मारूंगा। तो धमकी व्यक्त करने के लिए, थ्रेट व्यक्त करने के लिए हम हमेशा आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे, अन्य कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। अब कोई कह रहा है आई शैल पुश यू, मैं तुमको धक्का दे दूंगा। मान लो छत पे खड़े हों, वो कह रहा है मैं तुमको धक्का दे दूंगा, नहीं नीचे उतर जाओ। तो ये सेंटेंस देख लेते हैं। आगे हमारा है विल और शैल से पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन का भी भावबोध होता है। इसके पहले भी हमने ये कंडीशन आपको बताई है कि वुड से जो है पोलाइट रिक्वेस्ट का बोध होता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कह रहा है कि विल यू गिव मी सम मनी, ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, अर्थात इस बात से क्या होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट का बोध होता है। विल यू गिव मी सम मनी, क्या तुम मुझे
थोड़ा सा पैसा दोगे। सेकंड हमारा है लास्ट वाला कि विल और शैल का प्रयोग हम कोई वादा, कोई प्रॉमिस करने के लिए भी हमेशा करते हैं। जैसे कह दिया जाए आई विल कम, मैं आऊँगा, एट योर होम टुमारो, मैं तुम्हारे घर कल जो है, कल मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊँगा, जरूर आऊँगा। या पक्का वादा, कोई पक्का इरादा करे, पक्का वादा करे, उसके लिए भी हम सेम कंडीशन का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ विल का प्रयोग और अन्य कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग हम करेंगे। लास्ट हमारा एग्जाम्पल है वादा के लिए, देखते हैं कि ही शैल हेल्प हर, वह उसकी हमेशा मदद करेगा, वह उसकी हमेशा मदद करेगा या हमें सहायता करेगा। ये कंडीशन, क्योंकि ही के साथ हमने शैल का प्रयोग किया, तो जब भी आप देखिए विल या शैल का प्रयोग अन्य कर्ताओं के साथ हुआ हो, या फिर इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए कि आई और वी के साथ विल का प्रयोग हो, तब ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है, और अन्य कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग हो तब भी आपको 4 बातें ध्यान रखनी है। एक बात और स्टूडेंट नोट कर लीजिए कि कभी भी बहुत सारे लोगों ने या किताब में लिखा होगा, लोगों ने बताया होगा कि जो है आई और बी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होता है और अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है। इस बार को क्लियरली नोट कर लीजिए कि जहाँ पर भी अगर आई और बी के साथ शैल का प्रयोग हुआ है तो वहाँ साधारण सी बात हमने कहा किसकी बात होगी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात होगी। कोई ना ही डिटर्मिनेशन होगा, ना ही थ्रेट होगी, ना ही पोलाइट रिक्वेस्ट, ना ही प्रॉमिस, कोई वादा, कोई विनम्र निवेदन, कोई धमकी, ये सारी बातें व्यक्त नहीं होंगी। जब भी इनको विपरीत कर दिया जाए, अपोजिट कर दिया जाए, विल का प्रयोग आई वी के साथ कर दिया जाए और शैल का प्रयोग अन्य कर्ताओं के साथ कर दिया जाए, तब आप हमेशा ये 2 बातें याद रखेंगे कि इन सभी कंडीशन को हमको फॉलो करना है। सेंटेंस में इनमें से किसी न किसी एक बात का बोध अवश्य होगा। तो आज हमने मॉडल ऑक्सिलरी पे कुछ और वर्ब देख लिए। नेक्स्ट डे हम अगले दिन अगले वीडियो में मॉडल ऑक्सिलरी पे कुछ और टॉपिक पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।